और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ। হয় নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছোঁ যি লতুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ইতিমধ্যে চাই আছে যি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যি পবিত্ৰ গ্ৰন্থ পবিত্ৰ মছজিদ আৰু সেই মছজিদ ইতিমধ্যে যে प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे जनता को। अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आए बाएं साएं हो गया और इसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि बड़ा डिग्री चाहिए थी ना आपको। नरेंद्र मोदी साहब कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी डिग्री में मास्टर किया है, किस में बैचलर किया है। उन्होंने जनता के सामने अपनी डिग्री लहरा दी है। जी हाँ, मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं कहां क्या कैसे किस तरीके से हुआ और क्यों आखिरकार नरेंद्र मोदी साहब का यह ज्ञान लोगों के निशाने पर आ गया है कि लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और खिल्ली उड़ा रहे हैं। वो तो दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको कई और महत्वपूर्ण खबरें दिखाऊंगा कि असम के अंदर एक मस्जिद समेत कई जगहों पर कार्रवाई होती है, जिसे आप कहेंगे सामान्य कार्रवाई। बात सामान्य कार्रवाई की नहीं है, उस पर रोते बिलखते लोग भी दिखाऊंगा। लेकिन आपको आज मैं दिखाऊंगा बहुत संवेदनशीलता चाहिए ना, नहीं, महिला पुरुष बच्चे किसी के प्रति संवेदनशीलता है या नहीं, आज आपको असम के मुख्यमंत्री के एक ट्वीट के जरिए समझ में आ जाएगी। वो ट्वीट देखिएगा और उसे देखकर अंदाजा लगाइए ये मुख्यमंत्री की भाषा शैली है, इनकी संवेदनहीनता है क्या, क्योंकि इसके साथ उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की है। वो भी आपको दिखाऊंगा कि दिल्ली में हालात दम घोटू होते जा रहे हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है जहां से सरकार चलती हो, जहां पर सुप्रीम कोर्ट हो, जहां पर सब कुछ हो, जो देश की राजधानी हो, वहां पर शांति क्यों इतने बड़े मुद्दे पर। तो आपको बता दूं, एक नहीं दो नहीं, आप ही जैसे टैक्स पेयर के पैसे पर बहुत सारे एयर प्यूरिफायर इन महानुभावों के घरों में लगे हुए, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क आप जैसे लोगों को पड़ता है। और कैसे एक जगह मंदिर पर चलने लगा बुलडोजर तो गुस्से में आ गए हिंदू, वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर ये है, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। और लोकार्पण करके यहाँ आया हूँ। इसमें एडवोकेट विजय सिंह लिखते हैं, उनका दावा है किसे चाहिए डिग्री का सबूत। टेलीप्रॉम्प्टर बंद होते ही सबूत खुद चलकर सामने आ जाता है, ये दावा वो कर देते हैं। डॉक्टर रागिनी नायक भी लिखती हैं, आसास के पेट में दर्द हो गया, ये वो लिखती हैं। फिलहाल क्यों रुके थे नरेंद्र मोदी साहब, इसकी भी पुष्टि नहीं है। पुष्टि होने के बाद आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं है। तो अभी पुष्टि वाला मसला है नहीं इसमें कि क्या क्यों रुके थे क्यों नहीं थे, लेकिन लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। अब आइए यहां पर जरा देखते चलिए क्या क्या कार्रवाइयां हो रही। হয় নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, ইতিমধ্যে মই উপস্থিত আছোঁ যি লতুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ইতিমধ্যে চাই আছে যি ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ যি পবিত্ৰ গ্ৰন্থ পবিত্ৰ মছজিদ আৰু সেই মছজিদ ইতিমধ্যে যে চেৰ পেলাব নোৱাৰিলে, কিন্তু এই মুহূৰ্তত যি মছজিদৰ ওপৰত এই বুলডোজাৰ চলাই আছে আৰু এই মুহূৰ্তত সাধাৰণ জনতা উপস্থিত থকাৰ সত্ত্বেও কিন্তু এই মুহূৰ্তত মুখত বাক্য শূন্য হৈ পৰিছে, যিহেতু কোনো ক'বলৈ বাক্য নাই, যি মুখৰ শব্দ ওলাব নোৱাৰিলে, কিয়নো এনেকুৱা। तो फिलहाल आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। मस्जिद ही नहीं, मस्जिद के आसपास के रिहायशी इलाकों को भी ढहा दिया गया है। ये तस्वीर निकल कर आई। इसमें द मुस्लिम का दावा है कि असम का नागांव लुटुमारी
29 नवंबर जिला एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक मस्जिद समेत करीब 1700 रिहायशी ढांचों को हटाने का अभियान शुरू किया, जिन पर लुटुमारी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में कब्जा करने का आरोप था। लोगों को अपनी मर्जी से घर खाली करने के लिए कहा गया था और कई लोगों ने अपने घर तोड़ दिए और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाए गए टेम्परेरी कैंप में चले गए। ये उनका दावा है, ठीक है। यहाँ पर जरा देखिए, यही हेमंत बिस्वा शर्मा ने उसी को लेकर एक ट्वीट किया है। पहले देखिए, ये फॉरेस्ट एरिया उन्होंने बताया कितना शानदार फॉरेस्ट एरिया है, क्या क्या है, कैसे वहाँ पे बुलडोजर वाली कार्रवाई हो रही है। पूरी बुलडोजर वाली कार्रवाई के बारे में खुद हेमंत बिस्वा शर्मा ने ड्रोन से शूट करवाया होगा, क्योंकि सरकार का ही काम हो सकता है। जब मुख्यमंत्री तक पहुंचा है तो कोई करने तो पहुंचा नहीं होगा, तो ड्रोन से शूट करवाया गया पूरा कि ऐसी वाली कार्रवाई हो रही है, जरा इसको ड्रोन शूट करिए जिससे कम से कम हम लोगों तक पहुंचाए। अगले साल चुनाव भी हैं तो ये बताया जाए कि मस्जिद समेत क्या क्या गिराया गया, तो हो सकता है उसके लिए गिराया हो भी सकता है नैतिकता की हो, अलग तरह की। बम्बू का, होलुंग का, सिमूल का, सबका बदला लेगा तेरा जेसीबी। समझ गया, सबका बदला लेगा तेरा जेसीबी। ये हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा है, ये मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री है। आप समझिए इस तरह की कार्रवाई मैं क्यों कह रहा हूं बार बार आपसे। जरा भी आगे देखिए, एक और कार्रवाई, एक और चीज दिखाता हूं उससे जुड़ी हुई। ये देखिए, महिलाएं रो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत तो सही हो सकता है, मुख्यमंत्री के मुताबिक वहां की सरकार के हिसाब से गलत हो, प्लस होगी। अब आप खुद सोचिए, इस तरह की आवाज़ों में, मातमी आवाज़ों के बीच कोई व्यक्ति इस तरह से लिखता हो, उसमें संवेदनशीलता कितनी होगी। लोग पूछ रहे थे ना, बीएलओ के मारे जो मौतें हो रही हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें, इनमें इनकी संवेदनशीलता, इनमें कोई संवेदनशीलता नहीं है। वरना आप सोचिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूँ अच्छी कार्रवाई, अच्छा होगा आपकी अच्छी कार्रवाई, मैं मानता हूँ, लेकिन ये उस कार्रवाई के साथ साथ कुछ संवेदनशीलता भी बनती है, क्योंकि वो कार्रवाई अपने किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं है। तब तो आप उत्साह दिखाइए, वो अपने देश के नागरिकों के, अगर उन्होंने गलत भी किया उनके खिलाफ है तो थोड़ी संवेदनशीलता। लेकिन सोचिए इन मातमी आवाज़ों के बीच एक और देखिए भाई का, भाई इतने कम नहीं है। ए मिडनाइट देखिए, इसमें मुस्लिम महिलाएं नजर आ रही हैं, छोटी बच्चियां भी नजर आ रही होंगी आपको, एक बच्चा तो गोद में है। ये है ए मिडनाइट ऑपरेशन बाय श्री भूमि पुलिस सो क्लीन एवन इवन सिंगम वुड पॉज द बैकग्राउंड म्यूजिक। इसमें जो कहा जा रहा है मैं बता देता हूँ, आधी रात को किया गया ऑपरेशन इतना साफ था कि सिंगम भी बैकग्राउंड म्यूजिक रोक देता। 11 अवैध घुसपैठियों को 12:30 बजे तक वापस भेज दिया गया। कोई खलनायक की एंट्री नहीं, कोई 12 मिनट का मोनोलॉग नहीं, यहाँ तक कि एक भी उड़ने वाली जीप नहीं। इतनी ही सारी चीज़ें, अगर ये विकास, असम के विकास पर ध्यान दे देते तो बात अलग होती। इन्हें आज भी ये कहना नहीं पड़ता हिंदू मुसलमान ये वो नहीं करना पड़ता, विकास के नाम पर वोट मांग लेते। मैं तो देख रहा हूं कि बीजेपी का वो कौन सा राज्य पहला बनेगा जिस राज्य के मुख्यमंत्री ये घुसपैठ, ये बुलडोजर, एनकाउंटर, हिंदू मुसलमान मियाँ बनाने का ठेका नहीं लिया, महंगाई मियाँ, इनको छोड़कर विकास के नाम पर वोट मांग लेगा। मैं देखना चाहता हूं दिन आएगा कब, क्योंकि अब तक तो मैंने किसी मुख्यमंत्री को देखा नहीं कि इस आधार पर ही वोट मांग कर निकले। अब आई एक और खबर, शर्म तो किसी को आ नहीं रही होगी। एनसीडी, ये देखिए क्या लिखा है, जहरीली हवा के बीच दिल्ली एनसीआर छोड़ना चाहते हैं 80% लोग, सर्वे कहता है। क्या कहता है कि 80% लोग जहरीली हवा के बीच दिल्ली एनसीआर छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन इस पर डॉक्टर मोनिका सिंह लिखती हैं कि एनसीडी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब भाजपा से हैं और देश की राजधानी की ऐसी दुर्दशा हो रही है, क्या ही कहा जाए। और जरा ये देखिए, तो लिखती हैं एक अनीता यादव हैं, बाबर ने हनुमान जी की मंदिर भी तोड़े थे, उसकी वीडियो आज मिली है मुझे, बहुत गलत किया बाबर ने, वो लिखती हैं। फिलहाल वो अनीता जी के तौर पर लिखा था। और जाते जाते ज़रा इनका डिस्को डांस भी देख लो क्यों कर रहे हैं, केस के। देखो भाई, अगर किसी की सिर्फ दाढ़ी या टोपी देखने से ही तुम्हारा धर्म खतरे में आ जाए, तुम अपने, तो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिलहाल सुनिए, ये आपने देख ही लिया कैसे डांस किया जा रहा है, क्या करा जा रहा है, यही इनके तमाशे बचे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।